तो हो सकता है कि आप ही के जैसा रूप बदल करके, रूप बना करके आपके बगल में आके बैठ गई हो कथा में। आज पहला दिन उसी की लीला की कथा है। आप कैसे पहचानेंगे? तो आइए पूतना की पहचान बता देते हैं हम आपको। समझ में आ जाए तो पहचान लीजिएगा, उससे बचे रहने में काम आएगा। देखिए 5 मिनट ध्यान से सुनिए इस कथा के सारांश को। पूतना करने क्या आई थी? कृष्ण को जहर पिलाने आई थी, नहीं, पर किस माध्यम से? दूध पिलाने का बहाना करके, नहीं, दूध में जहर मिला करके जो पिलाए उसी का नाम तो पूतना है ना। दिखाने आई है दूध पिलाने का बहाना और उसमें मिला के लाई है जहर, दूध में जहर लगा के आई, यही ना है पूतना का पहचान जी। आज के समय में किसी के घर में जाइए, कभी न कभी गेस्ट बन के गए होंगे किसी के यहाँ, या आपके यहाँ कोई गेस्ट आते होंगे, तो सबसे पहला स्वागत में चाय कॉफी पिलाया जाता है ना। चाय बनाने में सबसे पहले केतली में क्या डाला जाता है? सबसे पहले लोग दूध डालते हैं, नहीं, फिर चीनी डालते हैं, इलायची डालते हैं जो अपने फ्लेवर के अनुसार, और उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालते हैं ना। चाय पत्ती में क्या होता है पता है आप लोग को? जो इसके बारे में पढ़े होंगे उनको पता है, जो नहीं पढ़े होंगे वो गूगल महाराज से पूछ लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं वो मिल जाएगा। एक जहर होता है जो धीमी जहर का काम करता है, वो 3 रूपों में बदल बदल करके प्रयोग होता है। एक का नाम है निकोटीन, दूसरे का नाम है थीन और तीसरे का नाम है कैफीन। ये तीनों एक ही है, अलग अलग प्रयोग होता है, इसलिए नाम उसका अलग बताया गया है। सिगरेट में जो प्रयोग होता है उसका नाम है निकोटीन, चाय में जो प्रयोग होता है उसका नाम है थीन, और कॉफी में जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं कैफीन। ये तीनों एक ही चीज 3 नाम से अलग अलग चीजों में प्रयोग किया जाता है। इसका काम क्या है? यह भी धीमा जहर है, मीठा जहर है। इसका काम क्या है? आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में एक सूचना प्रसारण केंद्र होता है। जैसे अभी आप बैठे हो और आपके पैर में एक छोटा सा चींटी भी स्पर्श करे तो तुरंत पता चलेगा दिमाग को, नहीं, पैर से दिमाग तक तुरंत सूचना पहुंचती है कि पैर में कुछ जो है सो विजातीय चीज सट रहा है, और तुरंत मस्तिष्क से पैर को सूचना भी दिया जाता है कि आप या तो पैर हटाइए या चींटी हटाइए, नहीं, 2 काम में एक काम करेंगे ना। इसको कहते हैं सूचना प्रसारण केंद्र, कंट्रोल रूम है ये, पूरे शरीर के लिए काम होती है। ये जो निकोटीन थीन कैफीन है, इसका पहला काम है आपके कंट्रोल रूम को खत्म कर देना, बेहोश कर देना। कहीं उग्रवादी आतंकवादी जब हमला करते हैं ना, तो सबसे पहले वहां का जो सिस्टम होता है, दूर संचार माध्यम, आज के समय में मोबाइल टावर, उसको ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि प्रशासन को आपस में फिर कनेक्ट रहने का मौका नहीं मिले। यही काम ये तीनों जहर करता है। लोग काम करते करते थक जाते हैं, शरीर यहाँ मैसेज करता है कि शरीर थक रहा है, तो लोग बड़ी आसानी से चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, और ऐसा अनुभव होता है उनको कि शरीर की थकावट मिट गई। वास्तव में शरीर की थकावट मिटती नहीं है, थकावट वाला जो अनुभव है वो अनुभव होना बंद हो गया, समझे कि नहीं? जैसे आपके पास पैसा नहीं है और कर्ज ले लीजिए तो पैसा आ गया पैकेट में, लेकिन वो आपका अपना नहीं है, आज नहीं तो कल लौटाना है इंटरेस्ट के साथ। शरीर में जो थकावट का अनुभव हो रहा था वो अनुभव होना बंद हो गया। आपको लगा कि चाय पीने से मूड फ्रेश हो गया, फिर काम में लग गए।
डबल नुकसान। शरीर पहले से थका था, उसको और ज्यादा थकाए तो शरीर की एनर्जी एक्स्ट्रा लॉस हुई। फिर थोड़ी देर में थकावट होगा तो फिर आप बार बार चाय कॉफी सिगरेट का आदत बन जाएगा। हर आधे एक घंटे पर जरूरत पड़ेगी, और जब जब पिएंगे तो आपको लगेगा कि मन फ्रेश हो गया। मन फ्रेश नहीं होता है। मस्तिष्क में जो शरीर की क्षमता के बारे में बताया जा रहा था वो अब नहीं बताया जा रहा है कि हम थके हैं कि नहीं है। घोड़ा कितना भी थका हो उसको चाबुक जोर से मारिए तो थका होने के बाद भी दौड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़े है कि बहुत एनर्जी में दौड़ रहा है, वो बेचारा डर से दौड़ रहा है, पिटने के डर से। यही काम ये निकोटीन थीन कैफीन करता है। इसको कैसे दिया जाता है? तो चाय बनाने का जो पद्धति है वो ये है ना, जो पुतना करने आई है। लोग पहले दूध निकालते हैं और उसमें फिर जहर मिलाते हैं। ये जहर ही तो है ना जी। चाय के रूप में थीन नाम का जहर, कॉफी के रूप में कैफीन नाम का जहर। लेकिन अब डायरेक्ट जहर कैसे दें? तो भैया दूध में मिला के देंगे तो आसानी से पी जाएंगे लोग। नहीं, अरे महाराज, उस समय की पूतना तो कम से कम दूसरे के बच्चे को जहर पिलाने गई थी। आज की पूतना तो अपने बच्चों को भी नहीं बकसती है। सुबह उठेगी सबसे पहले चाय बिस्किट। कन्हैया की मैया माखन मिश्री खिलाती थी, चाय बिस्किट नहीं। आज की मैया को माखन बनाना ही नहीं आता है। माखन बनाने का झंझट कौन पाले? तो चाय बिस्किट, चाय की विशेषता बता दी है ना। अब सुबह सुबह घर में देखिएगा जो दूध में जहर मिला के लोगों को पिलाते दिखे वो कौन है? उसको क्या कहेंगे? अब सुबह पहचान लीजिएगा कि आपके अगल बगल में कहीं बैठी तो नहीं है पूतना। ऐसे करने वाले लोग जो हैं वही तो पूतना है ना। थोड़ा थोड़ा लग रहा है परिचय हो रहा है ना। सबके चेहरे बता रहे हैं कि कभी न कभी मिले हैं पूतना से। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। सुबह कन्फर्म मिल लीजिएगा अपने घर में। सुबह देखिएगा तो कोई न कोई पूतना हर घर में प्रकट हो जाएगी। देखिए, ये कथा हम आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसका प्रमाण क्या है? जो लोग रोज चाय कॉफी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब पीने के आदी हैं, ज्यादा नहीं आप 24 घंटा प्रयोग करके देख लीजिए। एक दिन अगर वो चीजें छूटेगी तो तुरंत आपके शरीर में कुछ हरकतें होने लगती है। नहीं जी महाराज, आज चाय नहीं मिला है तो क्या होगा? दिन भर माथा दर्द करेगा। होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, जो व्यक्ति रोज दूध पीता है और एक दिन दूध नहीं मिलेगा तो उसको माथा दर्द करेगा? रोज काजू किशमिश खाने वाले को एक दिन काजू किशमिश नहीं मिलेगा तो माथा दर्द करेगा उसको? रोज जूस पीने वाले को एक दिन जूस नहीं मिलेगी तो माथा दर्द करेगा? तो फिर रोज चाय पीने वाले को एक दिन चाय नहीं मिलती है तो माथा दर्द क्यों करता है? कभी आप सोचे? कुछ तो कारण है ना इसका। क्योंकि जिस दिन वो नहीं मिलता है ना तो वास्तव में आपका शरीर उतना ही दर्द की अवस्था में जी रहा है जो वास्तविकता का अनुभव हो रहा है। आपको एक दिन नहीं मिला तो आपको लग रहा है कि उसको पीने से आप फ्रेश अनुभव कर रहे हैं। जिस दिन आप चाय कॉफी सिगरेट नहीं पीते हैं उस समय जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वास्तव में आपका शरीर वैसा ही जीवन जी रहा है, वही वास्तविकता है। उसी को वो अनुभव नहीं होने दे रहा है। वो सर दर्द नहीं है, वो बदन दर्द नहीं है, वो आपके शरीर की थकावट है, आपके शरीर में विटामिन न्यूट्रिशन की कमी है जो बता रहा है। इसके बिना शरीर को असह पीड़ा हो रही है, बस उसी को पीड़ा को वो छुपा के रखता है। इतनी काम है उसका। उसमें न कोई ताकत है, न कोई एनर्जी है, न कोई फ्रेशनेस है।
जिस दिन वो नहीं मिला उस दिन आपकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि हम आज अच्छे से काम करने में मन नहीं लग रहा है, बात करने में भी मन नहीं लग रहा है, दिन भर सर दर्द, मन भारी, शरीर भारी। वास्तव में आपकी शरीर की यही स्थिति है। आप चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खा खा करके अपनी स्थिति से बेखबर हैं। जैसे बिल्ली कबूतर पे झपट्टा मारे तो कबूतर आंख बंद कर लेती है, तो कबूतर को आंख बंद कर लेने से वो बच जाएगी। अरे महाराज, उसका तो जो होना है होगा। आप चाय, सिगरेट या कोई भी नशीली पदार्थ जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, वास्तव में धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर रहा है। इसी की कथा है, पूतना की कथा। और एक इससे मरेगा, पूतना को समाप्त कौन करेगा? तो जो माखन मिश्री का आदि है उसी से ये मरेगा पूतना। समझे कि नहीं? उसके विपरीत आदत में आना पड़ेगा ना। नशीली वस्तुओं, आज भी जो नशा के शिकार हैं, देसी गाय का घी और मिश्री उनको 40 दिन तक खिलाइए सुबह शाम, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच घी और थोड़े से मिश्री, उनकी नशा छूट जाएगी धीरे धीरे। ये कृष्ण ही पूतना का वध करेगा, समझे कि नहीं? दूसरा से पूतना मरेगी नहीं। कंस के अनुयायी तो आएंगे तो आप छोड़ देंगे, तब भी वो धरा देंगे फिर से, समझे कि नहीं? हम पहले दिन से बता रहे हैं कि भागवत जी की कथा हमारे आपके जीवन की कथा है।